सेकेंड स्टेप पे आते हैं। ये क्या है? ड्रीम। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम एक ऐसी चीज है जो कभी आपको सोने नहीं देती। मैं उस सपने की बात नहीं करता जो रातों में आता है, मैं उस सपने की बात कर रहा हूं जो रात की नींद उड़ा देता है। हर पल हर क्षण आप कहीं भी रहो, आपको वो चीज दिखाई देनी चाहिए। जैसे कभी आपसे किसी से विवाद हो गया ना, तो आपको अगर उसको मारना है तो आपकी नजर के सामने 24 आवर्स वही दिखाई देता है। कुछ भी करते रहो वही दिखाई देता है, क्योंकि बदला लेना है। यस या नो? इसी तरह स्कूल में जब हो लगता है मुझे स्कूल में फर्स्ट आना है, तो हमें क्या ड्रीम दिखाई देता है कि स्कूल में फर्स्ट आ रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये तैयारी कर रहा हूं, वो तैयारी कर रहा हूं। कि मैराथन में आपको दौड़ना है या किसी क्षेत्र में खेलना है, तो आप क्या करते हो? आप दिन रात क्रिकेट खेलते हो, बॉलिंग फेंकते हो या बैटिंग करते हो। हमेशा आप घर में भी हो तो आपका ध्यान कहाँ है? बैट पे है। आप कभी भी किसी को देखो, जो आदमी टॉप पे जाता है ना, वो उसी चीज में रम जाता है। हेलो, आप कैसे रमते हो? मीटिंग में आए, जीटीएस में आए, बड़ा बढ़िया था, मीटिंग चल रही है, बहुत बढ़िया। अचानक क्या देखा? एक खूबसूरत सी हमारी बेटी या हमारी सिस्टर ऐसे आई। अब हमारा पर्पज बन गया, अब चला जा रहा प्लान। और 4 दिन करने के बाद बैठा लिया मोटरसाइकिल पे, गलियों में घूम घूम के दिखा रहा हो रही माई लाइफ। और ये करते ही 4 टीम सीख जाती है। आइडिया तो बढ़िया, वो भी आता है, वो भी ढूंढता है। पावर ऑफ डुबली। कुछ लोग आए बिजनेस में, ड्रीम बना, अच्छा कलेक्शन आने लगा, फिर से 1 लाख रुपया, तो अपने बाप का पैसा, घर में कोई जरूरत पड़ी यूज कर लिया। और क्या सोचा? अगले हफ्ते फिर आएगा, लगा कर लेंगे। और अचानक क्या हुआ? टीम ने 3 हफ्ते बोला पेमेंट बिजनेस है, अब डाउन हो गया, उसी समय संयोग से डाउन हो गया। अब क्या हुआ? सर आईडी प्रोडक्ट, सर मैसेज नहीं आया, सर आईडी एक्टिवेटेड नहीं दिख रही, सर। टीम खत्म, नहीं तो एक चीज और हो जाती है, यार आइडिया तो बढ़िया, 10,000 आया, सर अभी उसने कहा है देने के लिए, भी दिया नहीं है, अब वो भी घुमा दिया। और घूम घूम के पूरी टीम, जानते हो क्यों? क्योंकि सचमुच आप अपने सपने के प्रति गंभीर नहीं, आप ड्रीम के प्रति गंभीर नहीं। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी जिंदगी की पहली गाड़ी उठाई थी, फोर्ड फ्यूजन। मेरी गाड़ी की किस्त थी 16,700। और एक टाइम ऐसा आया, बिजनेस है, अप डाउन हुआ, कुछ लोग चिढ़ हो गई और उन लोगों ने कहा मैं काम ही नहीं करूंगा, देखता हूं उसकी गाड़ी कैसे चलती है, और गाड़ी चली जाएगी। मित्रों मैं आपको बताऊं, वो लोगों ने इसलिए बिजनेस छोड़ दिया क्योंकि मैंने फोर्ड फ्यूजन क्यों खरीद लिया, और वो बिजनेस करना बंद कर दिया। मेरी इनकम ऑटोमेटिक कोलैप्स हो गई, क्योंकि एक ही तरफ पूरी टीम खत्म हो गई। वही एक टीम थी जो मुझे 80,000 महीने कमाने लगी थी। हर हफ्ते में 20,000 मुझे इनकम उनसे मिलता था, हर हफ्ते। और वो अचानक मेरी इनकम कोलैप्स हुई, मैं फ्यूजन दिया तो वो कैसे ले लिया, और उन लोगों ने बिजनेस खत्म किया, मेरी टीम खत्म हो गई। उस टाइम मेरी टीम के वो लीडर जिनके लिए दिन रात मेहनत किया था, उनसे मैंने निवेदन किया, सर एक MI मेरी जमा कर दो। वो लोग जान गए अब इनकी पूरी टीम चली गई, बचा कहां से देंगे। मुझे मालूम था उस घर में 36,000 हफ्ते की इनकम जा रही थी, लेकिन दोस्तों किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैंने अपने कई मित्रों को कॉल किया, सबने मना कर दिया। फिर मैंने एक अजनबी को कॉल किया फरीदाबाद में, उनसे रिक्वेस्ट किया, भैया मुझे 20,000 चाहिए। बोले अकाउंट नंबर बोल, 5 होने जा रहा है। वो अकाउंट आज भी इस बात का रिकॉर्ड है कि मित्रों मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने 5 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में 20,000 ऐसे बैंक में डाला और मेरा चेक क्लियर हुआ। आज तक सिंगल चेक बाउंस नहीं हुआ है पूरी लाइफ में दोस्तों, चाहे कर्ज लेके कभी बैंक से क्रेडिट खराब नहीं करने दिया। और आपको बताना चाहता हूं कि वो लोग तो बन गए खोपड़ी, क्योंकि जब छोड़े तो कुछ ना कुछ तो करना था, नेटवर्क इंडस्ट्री की बुआ लग जाती ना, वायरस चला जाता है, लेकिन आज तक लाइफ में मुकाम हो जिंदगी नहीं पाए। इसलिए मित्रों मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर हालात हर परिस्थिति में लड़ने की काबिलियत पैदा करना है आपको, और अगर आपने जीतने की काबिलियत पैदा कर दिया तो मैं एक ही बात कहता हूं, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। आज से आपको ठानना होगा, आज से आपको संकल्प लेना होगा, और आज से आप अपनी घर फैमिली में एक नई हिस्ट्री तैयार करनी होगी। मेरा मोहल्ला कहने लगा था पागल, क्योंकि पिताजी साइकिल से चलते थे और बाद में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर टाटा सफारी किया करता था। उस समय मेरे घर में कपड़े के मकान और डिबरी की लाइट जलती थी, और उस समय हम इन्वर्टर और जनरेटर की बात किया करते थे। तो घर वाले यही कहेंगे ना कि घर में ठीक से लालटेन खरीदने का पैसा नहीं है, जनरेटर की बात कर रहा है, तो पागल ही तो कहेंगे। ऐसे लोगों को पागल ही कहा जाता है ना, यस या नो? और एक दिन ऐसी मेरी माँ रोज कहती थी, एक दिन उसके पैर पे जाके गिर पड़ा। हमने कहा माँ फिर से तुम पागल कहो,
चूंकि एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और उसमें पता चला पागल का मतलब क्या होता है। तो मेरी माँ अजीब थी, जब वो पागल कहती थी मैं नर्वस हो जाता था। यार कोई मुझे पागल कहता था, एक पगला गया है, तो मैं एकदम डिप्रेशन में जाता था। लेकिन एक दिन मैं ऐसे गया, एक प्रोग्राम लिया, उस प्रोग्राम में बताया गया कि मुझे जब कोई पागल कहता है तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। तो मैं सोचा है पागल कहने कोई मोटिवेट होता है, अभी तो निगेटिव होता है। तो उन्होंने कहा किसी को जिसको पागल की परिभाषा नहीं पता है वही निगेटिव होता है। तो हमने कहा अच्छा फिर कौन से सुना पागल की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा पा का मतलब होता है प्रगतिशील। जो प्रगति की ओर बढ़ेगा दुनिया उसको पागल का कहेगी, जो अपनी दिशा, अपने डायरेक्शन, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। गा मतलब गतिशील, वो बहुत तेजी से भाग रहा है अपने लक्ष्य की तरफ और दिन रात उसी के लिए काम कर रहा है। और ला लगनशील, एक पल एक चैन एक मिनट ना सो रहा है, ना जाग रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, सिर्फ काम काम काम, अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और मैंने माँ से कहा माँ धन्य हो तुम। और उस दिन से मेरी माँ मुझे पागल कहना बंद कर दी। जो भी मुझे डिप्रेशन जब देती थी, नर्वस करने के लिए, मैं और एक्साइटेड हो जाता था। टीम में कोई पागल कहता था, अच्छा मैं सचमुच पागल को नहीं देख रहा हूँ, तो कहता कि पक्का पागल हो गया है। तो क्योंकि मुझे पता चला कि पागल का मतलब क्या है। और एक दिन जब मैंने स्टेज पर अपनी टीम के सामने बोला पागल, अगर लोगों ने कहा सब लोग मुझे पागल कहते हैं, तो मैं कहा तुम बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो बोले कैसे? मैंने उन टीमों को बताया, मेरी पूरी टीम एक्साइटेड। तो पागल हमेशा दुनिया उसी को कहेगी जिसमें प्रगति और गति और लगन, तीन गुण जिसे हो, जिसके अंदर देखा जाएगा। दुनिया ने उसे पागल कहा था, कहा है कहती रहेगी, कहने दो, चलते रहो। लाइफ में यही चीज है जिसे पहचानना है, क्योंकि और लोगों को कोई पागल नहीं कह रहा, सिर्फ आपको कह रहा है। क्यों? क्योंकि उस भीड़ से आप अलग बन गए हो। तो गर्व करना, निगेटिव मत होना। आर यू क्लियर? ग्रेट। तो हमारा कितनी चीज क्लियर हो गई? पर्पस, ड्रीम। अब ड्रीम के बाद आता है गोल। गोल का मतलब क्या है? लक्ष्य। गोल का मतलब लक्ष्य। अब आपने जो टारगेट बनाया है, जो पर्पल था आपका, अब आपने उसको दिन रात, जैसे मेरी जिंदगी में गाड़ी नहीं थी, मेरी जिंदगी में सफारी नहीं थी, मेरी जिंदगी में एयर कंडीशन घर नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, लेकिन मैं उस टाइम देखा करता था। मतलब अपने घर में जब मैं आता था फील्ड से, तो मेरी माँ मुझे 4 बात सुनाती थी, कितना कमा के लाए, कितना आगे आ गए, दिन भर से लाट साहब गए थे करोड़पति बनने। तो जब बातें करती थी तो मैं वहां पर शुरू हो जाता था, माँ क्या बात तुम कर रही हो, देखना है एक दिन लोग आएंगे, ऐसे तुम्हें पैर छुएंगे, ऐसे गाड़ियां खड़ी होंगी और ऐसे लाइट चल रही होगी, धक 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 जनरेटर चल रहा होगा, आलीशान घर बना होगा और उस पर मेटा लाइट की लाइट जा रही होगी, घर सोने जैसा दिखे। तो मम्मी कहती थी हाँ अब दिखाओ सपना। पप्पा इसी देख फूल, इतने में वाइफ भी बाहर खड़ी सुनती थी, सिस्टर भी कि भैया मैं जब अपने सपने की बात करता था तो मेरा पूरा घर मेरा झूठा सपना सुनने के लिए आता था, लेकिन मैं सच में वो सपना अपनी आंखों से उस टाइम देखा करता था। अगर ये बात किसी को समझना है, मेरे मोहल्ले में आ जाए, यानी मेरे गांव में पड़ोसियों से पूछे, और जब मैं सपना बताता था तो धीरे धीरे नहीं बताता था, चोर चोर चिल्ला चिल्ला बताता था। तो मोहल्ले वाले कहते थे दिन भर घूम के हमारा तरह आता है, रात को माँ बाप को बेवकूफ बनाता है, उनसे पैसा अठेगा, सुबह जाके फिर घूम के आएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आज पूरा गांव उस समय कहता था कि अपने माँ बाप को बर्बाद कर देगा, रोड पिला देगा। हर लोग कहते थे मेरे माँ बाप को, इसको समझाओ कि कुछ गलत काम कर रहा है, रात को 12 बजे 2 बजे आ रहा है, सुबह 4 बजे भाग जा रहा है, फिर कर क्या रहा है। लेकिन दोस्तों बस मुझे धुन लगी थी, चाहे माँ कहे चाहे बाप कहे। एक टाइम ऐसा भी आया, पिता ने कहा था घर से निकल जाओ, मैं 3 महीने के लिए घर छोड़ दिया। सब प्रमाण है। इलाहाबाद में राजापुर में गंगा मेमोरियल नर्सरी स्कूल में मैं रहता था, उसके जस्ट अपोजिट में एक तखत, एक सुराही का पानी रखे और ब्लू कलर के बैग में पूरे कपड़े रखे। 3 महीने मैं नहीं गया। उस समय फॉरेन टूर आया था मलेशिया ट्रिप के लिए। मैं घर से संकल्प निकला था लेकिन ब्रीफकेस, जब तक 5 फॉरेन ट्रिप अचीवर नहीं बनाऊंगा, इस दिल्ली में पैर नहीं रखूंगा। 7 फॉरेन ट्रिप अचीवर बनाया। मेरे पिताजी मेरे पास आके गिड़गिड़ाए, रोए, बेटा गलती हो गई। एक ही कारण था, जीतने का जिद और सपना कि कुछ भी हो करना है तो करना है। और इसका पूरा रिकॉर्ड में बता रहा हूं, ऑन पेपर रिकॉर्ड रखूंगा, ये मैंने किया है। जिंदगी में रास्ते वो बदलते हैं जिनको अपने आप पर अविश्वास होता है। मित्रों, मैंने हमेशा अपने डिसीजन, अपनी सोच को, कभी भी मैंने एक ही चीज देखी है, मैं कोई अनैतिक काम तो नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये देखता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं देखता। अगर वो अनैतिक काम नहीं है तो दुनिया एक तरफ और विनय मिश्रा एक तरफ। ये मेरा गोल है दोस्तों। तो आपकी जिंदगी में जो गोल है ना, गोल बहुत सारे लोग, कुछ लोग जिंदगी में कोई गोल ही नहीं होता। वो अगर सेकंड हैंड साइकिल खरीद लाते हैं तब भी खुश, ट्रांजिस्टर उठा रहा है सेकंड हैंड तब भी खुश, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ले आया तब भी खुश,
उनकी जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है, उनको मालूम नहीं वो लाइफ में क्या पाना चाहते हैं। गोल इन द सेंस कि आप सेट करो, जैसे मैंने सेट किया, मेरे घर में 17 लाख कर्जा मेरे पप्पा के ऊपर था मेरी वजह से, तो उसे कर्जा उतारना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर अच्छे सारे लोगों की बोलती को बंद कर दिया। सपना तो लोगों ने वहां भी उसकी चुराने की कोशिश की थी, सपने तो लोगों ने वहां भी चुराने की कोशिश की थी। क्या वो सपना अपना मरने दिया? क्या सपना अपना मिटने दिया? बल्कि उस सपने को और हवा दिया, और तेज काम किया, और लोगों को अपने मिशन में शामिल किया, और एक दिन वो अपने लक्ष्य को अचीव किया। क्या हो? yes. और मैं ऐसे आपको सुबह से शाम तक, समय की पाबंदी नहीं होती तो 1000 एग्जाम्पल देता साहब। ये माइक नहीं रखूंगा, मैं 1000 एग्जाम्पल देकर हटूंगा यहां से। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। अनगिनत मेरे पास ऐसे सक्सेस लोगों की स्टोरियां हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, इंस्पायर होता हूं, इंस्पिरेशन मिलता हूं उनसे मुझे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसका सुनते हैं? किसी को सुनते हैं? सांड की तरह खाया, सुबह बैल की तरह खटा, फिर शाम को सांड की तरह खाया, ढकार मारा, जय। क्या कर रहे हो? माई लाइफ, जय माई लाइफ। कल भी वही लाइफ, आज भी वही लाइफ, कल भी वही बोली, आज भी वही बोली, कल भी वैसा कपड़ा, आज भी वैसा कपड़ा, कल भी वैसी ही, आज भी ऐसे ही, कल भी वही हेयर स्टाइल, आज भी वही हेयर स्टाइल, कल भी प्लान नहीं देना आता था, आज भी प्लान देना नहीं आता। कितने दिन से हो? 6 महीना से। चिरकुट चेंज कर भाई, चेंज। ये थॉट तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। एक लोहार को देख लो, उसका बच्चा जिस वक्त लोहार के यहाँ जाता है और वो आंख में दबती हुई भट्टी के अंदर वो रात डाल के हथौड़ा मारता है और उसमें जो लोहे का कण टूट के उसके बदन पर आता है, इतना बड़ा छाला बनता है, चीर से चिल्लाता है, बिल बिलाता है, लेकिन उस प्रोफेशन को छोड़ता नहीं, और छोड़ देता है तो दुनिया उसे लोहार कहती नहीं। याद रखिए, जिंदगी में अपने प्रोफेशन में कुछ करना है तो जलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर हैबिट, फॉलो योर ड्रीम, देन फ्लाई लाइफ माय डियर फ्रेंड, देन फ्लाई लाइफ। आर यू रेडी? यस। यू आर रेडी? यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, गोल कैसा होना चाहिए? सीक्रेट समझो, गोल भी होना चाहिए तो कैसा? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब यस फॉर, हाँ, इसका मतलब तो बोल दिया, इसका अर्थ तो बताओ। अच्छा, तो रियलिस्टिक क्या होता है? अगर वास्तविक है तो रियलिस्टिक को क्या बोलेंगे? हाँ, तालियां हो जाए। देखो, ध्यान देना है। पहला है, जीवन में हम अगर आपको किसी भी दरिया के अंदर कूदा दे और आप कितने भी बड़े तैराक हो और मैं आपको एक लक्ष्य ना दूं कि कहां पहुंचना है, तो आपको उस दरिया में मरना तय है। यही हमारा जीवन का सार है दोस्तों। जब लाइफ में कहीं आगे जाओ और कुछ जीवन में हासिल करना चाहो तो एक लक्ष्य बनाओ, वो लक्ष्य हासिल हुआ, दूसरा लक्ष्य बनाओ, दूसरा हुआ, तीसरा बनाओ। क्योंकि गोल यानी लक्ष्य यानी सक्सेस कोई मुकाम नहीं होता, ये अनवरत प्लस प्लस। इसलिए सक्सेस का कभी देखना एरो तो ऐसे दिखता है, कभी देखना ऐसे, मतलब वो कभी भी जितना नीचे था ना उस नीचे नहीं आएगा, अब भी जाएगा और टॉप पे जाएगा। मतलब गिरो उठो, गिरे उठो, गिरो उठो, लेकिन कभी रुको नहीं। और एक नया टारगेट, एक नया टारगेट, एक नया टारगेट। टीसी बन गए, साला में तो साहब बन गए, सूट बूट पहन के कैसा सज गया, चाल मेरी देखो, ये बात मेरी देखो, समझे? जिंदगी भर बदबूदार आइटम बन के घूमेगा, यही कहेगा मैं बहुत कुछ किया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता साहब टीम कोऑर्डिनेटर से। टीम कोऑर्डिनेटर का मतलब अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझना शुरू किया है। अभी तक तो गुल्ली टेना हो रहा था, समझ में आया? अभी तक तो बस ऐसे लेफ्ट राइट चल रहा था। टीसी बनने के बाद रियल में तैयारी की बारी है। आर यू रेडी? ग्रेट। तो आप समझना क्या हुआ, पहला स्पष्ट होना चाहिए जो आपकी आंखों के सामने हमेशा दिखाई देता रहे वो गोल। हर वक्त सोते जागते उठते बैठते
क्या करने आए हो, क्या करना है, क्या हासिल करना, क्या पाना है। दूसरा क्या है साहब, मिजरेबल। इसका मतलब क्या हुआ, मापा जा सके। अगर मैं कहूं कि मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, मैं कहता हूं आर यू एक्साइटेड, यस एक्साइटेड। कब लेना है सर, 2 महीना में, पॉसिबल है। और अगर मैं कहता हूं सर 10 साल में, पॉसिबल है, यस। मापा जा सके। जिस भी अचीवमेंट का माप ना हो वो कभी गोल नहीं होता। मैंने कहा मैं इस वजह से शादी करना चाहता हूं, अब पलट के आपने पूछा क्यों करना चाहते हो, और क्यों का जवाब नहीं है तो मेरा गोल नहीं, और उसका क्यों बता दिया तो मेरा गोल है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। मिजरेबल यानी मापा जा सके। दूसरा क्या है, एक्शन प्लान। देखो भाई, आप हार्वेस्ट में बैठे हो, आप बुक की जो पढ़ी हुई चीज है, यूनिवर्सिटी की पढ़ी चीज है, वहां कहा जाता है अचीवेबल। लेकिन मैं कहता हूं 1000 अचीवेबल हो सिद्धांत जी, लेकिन आपका एक्शन ही 0 हो तो हार्वेस्ट अपने एजुकेशन में कहता है नो अचीवेबल। अचीवेबल दुनिया का हर वो सेक्टर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैंने पहले कह दिया, अंतरिक्ष हो, मंगल ग्रह तक लोग पहुंच गए। हर चीज अचीवेबल है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल गॉड ने हमें गिफ्ट किया है। मेरा हार्वेस्ट कहता है एक्शन प्लान स्पष्ट भी है, राइट, मेजरेबल भी है, राइट। क्योंकि लोग कमा सकते हैं, तुम भी कमा सकते हैं ना, लोग डायमंड जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं यहाँ पे, राइट या रॉन्ग। बट सब कुछ सही है। मैं कहता हूं गुमराह तो वो होते जो घर से निकलते ही नहीं। तो जब हम घर से ही नहीं निकल रहे हैं तो अचीवेबल होने के बाद भी कुछ होगा क्या। बस यही समझना है कि हार्वेस्ट दुनिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहां जो बात हो रही है सब प्रैक्टिकल और वास्तविक बातें मैं आपसे कर रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट है सर, एक्शन प्लान। कि आपने टीसी बन के अगला एटीसी बनाने का आपके पास प्लान क्या है, और कोई प्लान नहीं है तो खत्म जिंदगी। हेलो, यस और नो। और अगला क्या है, रियलिस्टिक। इसका मतलब वास्तविक। जैसे शिखर भैया को देखिए, आइए शिखर भैया। हाँ। अब शिखर भैया आपका वजन कितना, 86। मेरा वजन कितना, 65। मेरी 75। सर 86 में हूं। अच्छा, पेट अगर नहीं हुआ तो क्या और मांस नहीं पड़ सकता अगर और अगर ये कहते हैं कि मैं 1 महीने में अपना वजन 30 किलो कम करके आऊंगा, क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये वास्तविक है, क्या इसे मापा जा सकता है, क्या दुनिया इसे मानेगी, नो। फिर भी डाइट में फेसबुक पे लोग कहते हैं कि ये किलो पर डे कम कर सकते हैं। साइंस कहता है कि 10 केजी अगर कोई कर लिया तो उसकी बॉडी भी घटता जाएगा, बेस्ट 5 केजी। अर्थात अब इन्होंने कहा 1 महीने में 30 केजी, अगर मैं कहता हूं 6 मंथ में 30 केजी, ये रियलिस्टिक है, वास्तविक है। थैंक यू सो मच, तालियां हो जाए साहब के लिए, कॉपरेट किया साहब। ये है रियलिस्टिक। क्या मेरी बात समझ में आई? जिस चीज को हम माप ना सके, जिस चीज की वास्तविकता ना हो, यानी हकीकत ना हो, समझ में आया? जैसे मेरा डिसाइड है कि मैं जूता पैंट सूट बूट टाई लगा के चलूंगा, और ये मैं नहीं कर पाया, ये वास्तविक, और ये कर लिया तो वास्तविक। समझ में आ गया? आखिरी क्या है, टाइम लिमिट। अब कुछ लोग कहते हैं बनूंगा डायमंड, कब बनूंगा साहब, बनूंगा। टीसी कब हो रहा है, टीसी जल्द सर, बहुत बहुत जल्द। कब सर, जल्द 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 मतलब क्या, 24 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 2 महीना, इसके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कहेगा मैं नहीं कर पाऊंगा ना तो मेरा बेटा करेगा, मेरा बेटा नहीं पूरा कर पाया तो नाती करेगा, नाती भी नहीं कर पाया तो पोता करेगा। अर्थात इसकी जिंदगी में जल्दी का मतलब कुछ नहीं है। जिस इंसान ने अपनी टाइम लिमिट दे दी, सर ये मैं कमिटमेंट करता हूं, फला डेट को टीम कोऑर्डिनेटर, फला डेट, फला टाइम, फला डे, और इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में, हाँ ये डन डन डन। गाड़ी लेनी, किस कलर की गाड़ी लेनी, कब लेनी है, कौन सी लेनी है। अगर आपने गोल नहीं बनाया, कुछ नहीं है। आपने जिस दिन सेट कर दिया ना सर, 100% यू कैन डू इट। इसे कहते हैं स्मार्ट गोल। सेटिंग कर दिया हमने गोल को,
तो गोल सेट हो गया। अब ये समझना है कि हमने स्मार्ट गोल बना लिया, तो गोल को कैसे सेट करना है, टारगेट देखेंगे आप। देखिए सेटिंग जो गोल होती है, 3 तरह का गोल होता है। एक गोल है लॉन्ग टर्म गोल, एक है शॉर्ट टर्म गोल और एक है इमीडिएट गोल। हार्वेस्ट कहता है 3 तरह के गोल बनाए जाते हैं। तो पहला गोल कौन सा होना चाहिए? हाँ जी, लॉन्ग टर्म। दूसरा क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म। और तीसरा क्या होना चाहिए? तो शुरुआत कहां से करनी है? यहां से। आप ही तो कह रहे हो पहला लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ये गोल बनाओ। गोल 3 होता है, लेकिन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो आइए जरा हम देखते हैं इस गोल को कैसे जीतते हैं। लॉन्ग टर्म का गोल होता है डायमंड बनाओ, टारगेट बनाओ। इतने दिन में लग्जरी कार, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू ये लेना है, डायमंड इतने दिन में बनना है, अपना आलीशान घर इतने दिन में बनाना है। ये सब आज से गोल सेट करो। अगर नहीं करोगे ना, लाइफ में नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको बोल दे रहा हूं। और मैं डायरी अपनी लाया नहीं, आप लोग चलना चाहें मेरे साथ इलाहाबाद चलिए, मैं वो डायरी रख दूंगा। जो जो चीजें यहां लिखा था सब आज मेरे पास। कोई ऐसा ड्रीम नहीं जो मेरा अधूरा हो आज के लिए, कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है। अभी एक नया ड्रीम बनाया हूं, अपना खुद का एक हेलीकॉप्टर चाहिए। एक नया ड्रीम बनाया हूं और हर हाल में इसे हासिल करना है। और 2025 तक ही मुझे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। डिसाइड। मेरे बच्चे का बर्थडे होता है और मेरी बेटी का भी बर्थडे होता है, तो मैंने डिसाइड किया है अपनी बेटी के बर्थडे से मैंने कार खरीदना शुरू किया है। तो हेलीकॉप्टर क्यों लेना है? क्योंकि उस दिन मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे है। 30 तारीख को मैंने अपनी पहली कार इंडिका उठाई थी और उसी दिन उसी तारीख को अपनी हेलीकॉप्टर उठानी। तो डिसाइड। तो एक गोल सेट कर दिया, लाइफ में सारे गोल कंप्लीट कर दिए। एक भी गोल हमारा ऐसा नहीं जो अधूरा हो। जो सपना देखा वो सब पूरा कर डाला। और मैं बताऊं, जब मैं गांव के खपड़े के मकान में सोता था तो मैं अपने स्टेज पे बोलता था, और रिकॉर्डिंग है उसकी, कि मेरा अपना घर होगा तो जॉर्जटाउन में। इलाहाबाद का सबसे कॉस्टली जगह है जॉर्जटाउन। 1 लाख रुपया वर्ग गज आज के लिए मेरा टारगेट था। और तब मैं किससे चलता था मालूम है? अपनी इंडिका कार से। और तब मैं कहां सोता था? खपड़े के मकान में। और गांव में था, शहर में भी किराए पर लेने की औकात मेरी नहीं थी। उस टाइम में स्टेज बोलता था मेरा अपना ड्रीम हाउस जॉर्जटाउन में होगा। और आपको बताने में खुशी है, 31 अगस्त 2013 को अपना 1.5 करोड़ का ड्रीम हाउस तैयार किया दोस्तों, और जॉर्जटाउन में लिया और मुंह मांगा पैसा दिया। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये अगर कहीं से संभव है तो सिर्फ यहीं से संभव है। और सारे वो ड्रीम्स अचीव किए जा सकते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है। तो दूसरा गोल कौन सा है? शॉर्ट टर्म गोल। क्या होता है उसको? नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, और मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों का टारगेट बनाते हैं। और इमीडिएट गोल क्या होता है? सुनाई नहीं दिया? पीसी बनो, लैपटॉप अचीव करो, मोटरसाइकिल खरीदो ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके फील्ड में। इस तरह के छोटे टारगेट बनाइए। और इसके लिए ये तरह चार्ट होना चाहिए। ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। रैंक, टारगेट, अचीव डेट, रिमार्क, सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है। और ये आपके पास ना हो, आज यहाँ पे बैठा हर वो डिस्ट्रीब्यूटर ये चार्ट तैयार करे, अपने अपलाइन से मिले, कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाए और ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाए। जिस दिन उसको बिजनेस में लाए उसी दिन ये सेट करे उसका गोल को, अपनी जिंदगी में क्या चाहता है, क्यों आया है माई लाइफ के अंदर, क्या चाहता है माई लाइफ के अंदर, कब तक चाहता है माई लाइफ के अंदर। ये सारा कुछ इसमें तैयार करना है उसको। और आप ये कराने में तैयार हो गए तो मैं लिख कर देता हूं 80% अचीवमेंट आपने वही ले ली। क्योंकि हम लोग 6 महीना बीत गया, डिस्ट्रीब्यूटर से पूछो आप यहां क्यों आए हो? सर आपका नाम क्या है? राहुल। कितने दिन से हो? हाँ, 1 साल। जीवन में क्या टारगेट है आपका? हाँ, बस पैसा कमाना। कितना? 1 किलो, 2 किलो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, कुछ मालूम। ये है हमारा फेल होने का कारण। 1 साल से हम हैं, हमें पता ही नहीं है। अब मुझसे सुनो, 17 लाख कर्जा था। इस बिजनेस को जब देखा, सीनियर ने दिखाया था 1 साल में नेगेटिव पॉइंट पे विनय मिश्रा काम करोगे ना, और अगर 1 हफ्ते में भी 2 लोगों को इन्वॉल्व करते हो ना, वो दोनों 2 को इन्वॉल्व करते तो 20,63,000 साल भर में आएगा। 20,63,000 आया था। मेरे दिमाग में आया 20,63,000 नहीं, 5 लाख तो आएगा। लेकिन 5 साल में तो 17 लाख उतर सकता है। यहां तो पूरी जिंदगी में ब्याज नहीं जा पाएगा। ये समझ के साथ बिजनेस स्टार्टअप किया था। सोचा था ब्याज उतारूंगा 5 साल में 17 लाख, कर्जा उतरा था 3 साल के अंदर। 5 साल का टारगेट बना गया था और 3 साल में अचीव हो गया, तो अच्छी बात है ना। लेकिन ये कब हुआ? जब मेरे जिंदगी में कुदरत ने पहले से गोल दे रखा। मैंने बनाया नहीं था, वो दे रखा था। वो उद्देश्य था, आए दिन बैंक की नोटिस, आए दिन तमाम लोग जो
रिलेशन में थे जिनसे लिया था, उन्होंने फोन करना आया, घर पे आना, तो टारगेट आ गया मेरे पास, अपने आप आ गया, और उसके लिए दिन रात भागा जब ये मौका मिला। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जिंदगी में इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास कोई गोल है नहीं। यस या नो? क्लियर समझ में आ रहा है? फेल होने का कारण यही है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहां। बस वो हम लोग कविता पढ़े थे ना, चले झूमते मस्ती से तुम, क्या अपना पथाए भूल, कहां तुम्हारा फूल चढ़ेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। तो हम चल तो दिए लेकिन मालूम ही नहीं है कहां जाना है। यस या नो? तो ये चार्ट कंप्लीट करके टीमों को दो, ड्रीम सेट हुआ और क्या देखा? ड्रीम देखा कि गोल देखा। सेट होता है गोल और देखा जाता है ड्रीम। कब बनेगा ड्रीम? आपको रात दिन दिखाएगा जब आप पर्पस, सचमुच आप पर्पस में होंगे। जिस दिन आपकी जिंदगी में पर्पस आया, 24 घंटे आपकी आंख से चीज छिपेगी नहीं, आप बस उसी के लिए भागते रहोगे। अब अगला आया गोल, अगर हो गया तो अगला क्या होना चाहिए गोल के लिए? प्लानिंग। हम लोग कहीं भी इंजीनियर के पास जाते हैं, एक आलीशान घर बनाना चाहते हैं और हमको नहीं मालूम कि मेरा घर सपनों को कैसे होगा, लेकिन हमारे पास एक ड्रीम होता है। इसमें क्या होता है कि साहब ये 100 वर्ग जमीन है, मैं चाहता हूं कि जब अपनी कार से आऊं तो सीधे गैराज में मेरी गाड़ी जाए और जस्ट गैराज के बगल में मेरे घर का डोर खुले, जो मेरी बीवी मेरा ब्रीफकेस ले ले, और जब मैं आंगन की तरफ जाऊं तो एक झरने जैसा मेरी दीवार से पानी झर 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 करता रहे, ग्रीन कलर की वॉल हो और बगल में मछलियों का एक बॉक्स हो जिसमें वो रंगीन मछलियां सिप करती रहें, और उसके जस्ट बगल में डाइनिंग हॉल हो जहां पर खाने की व्यवस्था हो और उस झरने की आवाज छन छन हमेशा हमारी फैमिली को, हमको खुशहाल करती रहे। और जस्ट उस लॉन से सटा हुआ हमारा एक किचन होना चाहिए ताकि जैसे निकले तो हमारे सामने वो गरम गरम खाना बनकर आए, राइट? और लोग मेरे खूबसूरत किचन को, मॉड्यूलर किचन को देखकर लाभान्वित और ललचाए कि मेरा भी काश ऐसा किचन होता। और वहां से जस्ट सटा हुआ जैसे मैं अपने डाइनिंग से निकलूं मेरा बेडरूम हो, और उस बेडरूम में मेरा अगर कहीं अगल बगल जाना तो उससे अटैच बाथरूम हो, राइट? और हमारा यहाँ ड्रेसिंग हॉल हो, यहाँ मेरा ऐसे श्रृंगार, मैं पूरा सब कुछ खाका बना के जब देता हूं उस आर्किटेक्ट को, तो क्या देता हूं? सिर्फ ड्रीम देता हूं। मेरे दिमाग में जो चल रहा है, जो मैं चाहता हूं वो देता हूं। यस या नो? और जब वो ब्लूप्रिंट तैयार करके आगे बताता है, अगर उसने फेर बदल दिया ना, ये बेकार है, नक्शा ऐसे चाहिए, मैंने बोला, तो हम कहां समझौता करते हैं? सिर्फ अपने ड्रीम। और जब ड्रीम स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पर्पस क्लियर है कि घर चाहिए, अब ड्रीम देखना शुरू कर दिया कैसा चाहिए, अब वो बना तो क्या किया हमने? प्लानिंग। यस या नो? अच्छा, गोल नहीं किया, गोल सेट किया, कितने लाख का मकान चाहिए, क्योंकि जब आर्किटेक्ट बुलाता हूं तो पूरा पूछता हूं कितना खर्चा आएगा, तभी तो बताता है वो, इतना सीमेंट, इतना बालू, इतना सरिया, हाँ इसमें 1,50,000 आगे पीछे हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। वो बाकायदे उसका वैल्यूएशन निकाल बता देता है कि साहब ये एक्सपेंसेस है। और तब हम करते हैं प्लानिंग कि पैसा किससे लेना है, बैंक लोन लेना है, क्लोसी से लेना है, उससे लेना है। और जैसे ही हमारी प्लानिंग सेट हुई, काम चालू। यस या नो? जैसे प्लानिंग सब कुछ सेट हुई, काम चालू। कितने लोगों ने कहा चालू? कैसे चालू होगा डियर? आपने प्लानिंग कर ली, सीमेंट आ गया, बालू आ गया, सरिया आ गया, पैसा आ गया, इंजीनियर आ गया, ब्लूप्रिंट हो गया, जमीन आ गई, लेकिन उस पर एक्शन नहीं। हमारे भी लीडरों की खूबी यही है, बड़ा बढ़िया प्लान था, मजा आया, लेकिन घर से जाने के बाद मेरे सामने वाली खिड़की में एक चार सा टुकड़ा। देखो कुछ लोग खुराफाती है ना, मुस्कुरा रहे हैं, हमको लग रहा है मेरे अपलाइन ने विनय सर को सब बता दिया, लेकिन डरो मत, हमारी भी टीम से खुराफात होता रहता, इसलिए पता है। ओवरऑल आपका जो प्लानिंग है, एक्शन बताने के पहले मैं प्लानिंग बताता हूं कि प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। हमारी जिंदगी का सीक्रेट ऑफ सक्सेस, नेटवर्क मार्केटिंग का जो फाउंडेशन का पिलर है, 4, उसको बोलते हैं 4R। क्या बोलते हैं? 4R। 4R ऐसे हैं जो आपकी प्रभावित होने नहीं देंगे, कभी आपकी इनकम में सैचुरेशन नहीं आएगी, कभी आपके लेवल, आपके रैंक को कोई भी आदमी प्रभावित नहीं कर सकता। कब? जब आप इस 4R पे काम करेंगे। पहला R क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में हो तो हमारा पहला पैसा क्या होना चाहिए? ग्रेट। दूसरा क्या होना चाहिए? रिटेल। हम क्या करते हैं? ले ले 95
95 ले ले, 3000 रुपए लीटर। चुप चिप, बिजनेस तो सेल्समैन ही करने आया है कि रिक्रूटमेंट का व्यापार करने आया है भाई। लेकिन हम करते क्या है? लिवगेन ले ले, लीवर खराब है, गैस बनता है, खाना हजम नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम है, मन मिचलाता है, वोमिटिंग होती है, सब ठीक कर देते। 350 रुपए का हद कर दिया आप लोगों ने। आपका बिजनेस कहता है नए लोगों को शामिल करो, नए लोगों को लाओ, और प्लान क्या है? टीम क्रिएट करना। और प्लान क्या कर रहा हूं? ले ले मल्टी गार्ड, ब्लैकबेरी, फायर, रोमन कंपेनियन, चंपी चंपी, ताला, महावृंग, राजा, बाल टूटता है तो फिट करके हुआ देता है। मेरे दादा, ये करोगे ना, प्रोडक्ट बिकेगा, पक्का बिकेगा, रिटेल भी आएगा, लेकिन चूरन चाट लेगा। और याद समझना कि ये पैसा तो आएगा, लेकिन प्रोडक्ट भी बिकेगा, लेकिन जिंदगी जैसी की, क्योंकि वर्क क्या है? टीम वर्क। रिटेल हम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझो। मैक्सिमम माई लाइफ के डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बेस्ट है ना, लोग प्रोडक्ट एक बार यूज करते हैं, कॉन्फिडेंस सातवां आसमान होता है, इसलिए ऐसे मेट ठोकते हैं, 5 साल चैलेंज करता हूं, ऐसे चलते हैं, कोई मेरे टक्कर का नहीं, वो वही बेचे पड़े हैं। अरे चिरकुट, प्रोडक्ट बेचोगे बिकेगा, लेकिन प्लान बेचोगे तो प्लान भी बिकेगा, प्रोडक्ट भी बिकेगा। काम ऐसा करो जो दोनों हो, काम ऐसा मत करो सिर्फ प्रोडक्ट हो, प्लान ही ना हो। तो लोग कहते हैं खोदा पहाड़, तो आपकी खुदाई वही हो रही है। ले लेना 95 रोमन कंपेनियन, हद कर दिया। बेस है आपका नई टीम क्रिएट करने का, नए लोगों को शामिल करने का, आप रिटेलिंग किए पड़े। और समझोगे पहला क्या करना है? सुनाई नहीं दिया? कब तक करना है? कंटिन्यू। क्राउन एम्बेसडर तक बन जाओ तब भी करना है। अनवरत करना है, चलता ही रहना चाहिए, क्योंकि हम क्रिएटर थे, क्रिएटर हैं और क्रिएटर रहेंगे। आर यू रेडी? यू आर रेडी? अब आपको सिखाऊंगा रिटेल कहां करना है। तैयार हैं आप लोग? चलो रिटेल का फंडा सिखाते हैं। रिटेलिंग के साथ और क्या होता है? क्या लिखा है? रीपरचेज। क्या करना है? आप लोग करते हो रीपरचेज? ईमानदारी से बोलना, नहीं तो कसम धरा दूंगा बाल बच्चों की। रीपरचेज करते हो? तब जब पेमेंट बनता है तब। हर मंथ पक्का पेमेंट बनता होगा आप लोगों का, चाहे 500 बने। जब पेमेंट ना बने तब रीपरचेज हो, तब जिंदगी का कुछ अचीवमेंट हुआ। पेमेंट ना हो घर में 1 रुपया, क्यों? क्योंकि मैं पैसा कमाता हूं, नहीं कमाता हूं, घर में आयल चाहिए, मंजन चाहिए, शैम्पू चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, फेस वॉश चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, मसाले चाहिए, ऐसे नो। हम लेते थे, लेते हैं, लेते। और हर डिस्ट्रीब्यूटर जो बाहर से लेता था, जब हमारे दुकान से लेना शुरू कर दे, तब समझना मैंने फर्स्ट आर फाइनल किया है। फर्स्ट आर फाइनल किया है, क्योंकि उनको ग्राहक थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने अपनी शॉप से हमारे शॉप में आने लगे, हमारे प्रोडक्ट यूजर बन गए, शॉप और ब्रांड बदल दिया। तो यहां पे सोचो 400 लोग हैं। कितने हैं सर? 362। अच्छा 262 संख्या तो ज्यादा दिख रही है बॉस, फैला हुआ है क्या? चलो 262 सर ने बताया, 262 लोग यहां पर बैठे हैं एक एग्जांपल के तौर पे, राइट? अब 262 हैं। अब ये 262 अपने घर के लिए सिर्फ महीने भर में 1000 की शॉपिंग करें, तो 1 महीने का धंधा कितना हुआ? 2,62,000 ना सीधे सीधे। तो साल भर का कितना हुआ? सुने नहीं दिए सर? 32 लाख ही सही, 30 लाख पकड़िए। 1 साल के अंदर एक बेरोजगार लड़का जो गांव की गलियों में घूमता था, 1 साल में 32 लाख का धंधा अगर करने लगा, तो क्या मैं बगल वाले दुकान से ज्यादा पैसा कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा?
हाँ, और अगर आज एक साल में 32 लाख पहुंचा तो 5 साल बाद क्या होगा? 32 पंचे या 30 पंचे। मैं एक ऐसा व्यवसायी बनूंगा जो मैं अपने घर, अपने गांव, अपने परिवार में बिना मॉल खोले एक साल का टर्नओवर 1 करोड़ में करूंगा। और आज मिस्टर राजेश यादव, मैं भी गया था बाली में, उन्होंने बताया कि मेरा सालीना टर्नओवर छोड़ो विनय जी, महीने का टर्नओवर पहुंच गया है 35 करोड़ रुपए। 35 करोड़ रुपीस कितने दिन में? मंथ। उनका रैंक इनकम सुन के हिल जाओगे आप। 45 लाख रुपीज ओनली रैंक इनकम, ओनली रैंक इनकम, यानी 5.50%। दुनिया में 5 करोड़ का धंधा करने वाले आदमी को भी चैलेंज करता हूं, 45 लाख महीना नहीं कमा रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं। आप परचेजर अगर नहीं हो तो क्या आपकी टीम करेगी? आप साबुन यूज करोगे लक्स अमाउंट का और उम्मीद उससे लगाओगे अपनी माई लाइफ में खरीदेगा क्या? आपको ग्राहक बढ़ाना है, कंज्यूमर बनाना है, तो पहले ग्राहक बनो, सच्चे कंज्यूमर बनो, संजय डिस्ट्रीब्यूटर बनो, फिर टीमें बनेंगी। एग्री विथ मी? अब आपने ये किया तो रिटेल चालू होगा कि नहीं होगा? और अगला क्या होगा? रीपरचेज की स्पीड। फिर टीम में कोई आए या 10,000 मानिए राघवेंद्र सर यहां बैठे, 10,000 की टीम राघवेंद्र सर ने 5 साल में बनाई। आज 10,000 लोग सिर्फ 1,000 की शॉपिंग करें तो साहब का धंधा 1 महीने में कितना होगा? कैसे कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग यार? अरे 10,000 लोग 1 करोड़ होगा। 1,000 में फिर क्या होगा? हद कर दिया आप लोगों ने। बड़ा अच्छा मैथ है आप लोगों का। कंफ्यूज। 1,000 लोग अगर 1,000 की परचेजिंग किए तो 1 करोड़ तो ऐसे हो जाता है। ऐसे जोरदार तालियां। 10 करोड़ ये कॉमन चीजें हैं यार, अगली को से जोड़ी जा सकती। क्या कंफ्यूज? यस या नो? तो राघवेंद्र सर एक बार खड़े हो जाओ, अगर आपके लिए तालियां हो जाए जोरदार। एक करोड़पति पर्सनालिटी बैठी है देखो, लेकिन आप इनको पढ़ने नहीं दे रहे हो। क्यों? 1,000 रीपरचेज। अगर ये कॉन्सेप्ट अपना लो तो बिग बाजार, विशाल, मेगा मार्ट, रिलायंस, स्पेंसर सब मार्केट से आओ। और एक बात बताऊं, बताऊं आपको, 27 मई को मुंबई में ऐसा इवेंट हो रहा है जो पूरे हिंदुस्तान की ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग की पैठ बचाएगा। वो प्रोडक्ट, वो रिटेलिंग, वो रीपरचेज आ रहा है कि आपकी मजबूरी होगी साहब, आपकी मजबूरी होगी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, 6 महीने के अंदर 106 प्रोडक्ट आएंगे और बेसिक नीड पर आएंगे। सोचो आप जो रीपरचेज सोचते हो कितना दवा खाऊं, कितना मेडिसिन खाऊं, जब मेरे घर में बच्चों के लिए चॉकलेट भी आएगा, चोकोज भी आएगा और कॉर्नफ्लेक्स भी आएगा, हर तरह चाय पत्ती भी आएगी, कॉफी भी आएगी, हर तरह के प्रोडक्ट आएंगे, तो क्या होगा साहब? सुनाई नहीं दिया? क्रांति। तैयार हैं आप लोग इस क्रांति में? तो जोरदार तालियां कर रीपरचेज की जबरदस्त श्रृंखला बढ़ाओ। और अगला क्या है? ये है डायरेक्ट सेलिंग का 4 बेसिक फाउंडेशन। रिटेल का मतलब, इसे हम रिटेंशन कहते हैं, मतलब टीम जितनी तेजी से आती है उतनी ही तेजी के साथ टीम टूटती है, इसीलिए लोग बनते हैं खोपड़ी। तो खोपड़ी क्यों बनते हैं और आपने गलती क्या क्या किया है? डायमंड शिप क्यों नहीं जा रहा? नेक्स्ट रैंक क्यों नहीं क्वालिफाई हो रहा? क्योंकि रीपरचेज। आप ज्यादा दूर मत जाओ, ऑल एटीसी आरटीसी यही सोचे कि रीपरचेज यदि वो कर रहा होता, उसकी टीम रीपरचेज कर रही होती, मैं स्टैंप लिख के देता हूं सर आज वो एटीसी होता। एक भी बंदा ना आता ना, तब भी उसका रैंक एटीसी होता, क्योंकि ना रीपरचेज करता है, बल्कि उसका अपना 50 बार रिक्वेस्ट करता है, ए भाई तकलीफ नहीं। ऐसा लगता है जैसे बेचारा उसी का पूरा कर्जा खा रहा है। कमाल की बात ये है, एक्शन लेना है आपको। अब ये जो एक्शन आप लेंगे कहां पे जाके लेंगे? दीवारों के साथ लेंगे? कहां लेंगे? लोगों में। हाँ, तो कहां है लोग? एक फ्रेंड्स फार्मूला है जिसे आप लोग हमेशा पढ़ते और देखते आ रहे हैं। आपको जो बिजनेस प्लान आज से लिस्ट बनाओ, क्वालिटी पीपल लोगों की लिस्ट छांटो और आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव और किससे, इन लॉ से, और क्या लिखा है यहाँ पे?
इंजीनियर, और क्या लिखा है? नाइबर, और क्या लिखा है? डॉक्टर। नाइबर का मतलब समझ गए? पड़ोसी, राइट। फिर क्या है? डॉक्टर, और क्या है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स कौन? राह चलते लोग, बस में, ट्रेन में, पान की दुकान, जहां भी किसी को वक्त हो ना, खाली बैठा बंदा, जाकर उससे बात शुरू कर दो। समझ में आया? लेकिन कुछ लोगों का जूस निकल जाता है, सर अजनबी से कैसे बात करूं? यस या नो? लेकिन मैं कैसे बात करता हूं मैं बताता हूं। मैं बैठा था एक दिन ट्रेन में से सामने, तो एक मैडम बैठी थी, मैडम के साथ एक बड़ा छोटा सा बच्चा था। तो मैंने देखा, तो मैंने ऐसे बच्चे की गाल पे थप्पी मारी, हमने कहा बहुत प्यारा बेटा है। तो हर माँ को अपने बच्चे की तारीफ अच्छी लगती है। तो मैडम मुस्कुराई। उसके बाद कुछ देर बाद ट्रेन रुकी, तो मैं गया और वहां से एक चॉकलेट लेके आया, डेयरी मिल्क, और मैंने बेटे को दिया। तो लड़के ने कहा थैंक यू अंकल। मैंने उसको गोद में बैठा लिया। धीरे धीरे क्या हुआ, मैडम ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला मैं जा रहा हूँ रायपुर। आप? मैं भी रायपुर जा रही हूँ। आप क्या करती हैं? मैं SBI में हूँ। ग्रेट मैम, कब से हैं? इतने दिन से। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे SBI में हैं। अरे वाह, गुड। और आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ? चर्चा शुरू हो गई। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक दूसरे को आज के डेट में हम लोग कॉलिंग पे ले लिए हैं, फोन पे बातचीत हो रही है। अभी मैं 5 को फिर रायपुर जा रहा हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मुलाकात होगी। बोली यस, मुलाकात करेंगे। तो अब हम उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं। कौन था वो? स्ट्रेंजर था। उसको स्ट्रेंजर से कहाँ उठा के लेके आया? हाँ, फ्रेंडशिप में लेके आया ना, रिलेशनशिप में। तो आपको ये, आप लोग कैसे उसको अच्छा सा स्ट्रेंजर मिला, प्लान दिखाना है, उसी समय देखा वो हो जाता है बड़ा गड़बड़। आदमी को लगता है अच्छा इसका स्वार्थ था, यह आदमी मेरे को फंसा रहा है। ऐसा कुछ नहीं, एक रिलेशन बिल्ड करो। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगला आदमी जब आपका कपड़ा ओढ़ना, चाल ढाल और इस तरह की चीजें ग्लैमर वाला देखता है, तो जरूर पूछता है भाई आप करते क्या? बस वही तो इंतजार करना है। तो आपको पलट के पूछना है मैं क्या करता हूँ, तुरंत मत बताओ। मैडम आप क्यों जानना चाहती हैं मैं क्या करता हूँ? नहीं मेरा इंटरेस्ट है। मैं आपका इंटरेस्ट क्यों है? नहीं आपकी लाइफ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो क्या आप भी मेरी जैसी लाइफ जीना चाहती? हाँ, क्यों नहीं, कौन नहीं जीना चाहेगा? मैडम आप जान सकता हूँ कि जिंदगी का पर्पज क्या है? वही वो टाइम है जब उनकी पर्पज को पकड़ लिया, क्योंकि 100% जरूर उसका पर्पज उस बैंक से पूरा नहीं हो रहा है जिसे वो तलाश ले। हेलो, लेकिन उस टाइम हम पर्पज को ध्यान नहीं देते। एग्री विथ मी? वही वो टाइम है जब आपको अटैक करना है, यानी वो लोहा हिट है, उसको भट्टी में डालना है। और जैसे वो उसने अपनी सारी चीजें बताई, इस बार मैं बैंक में जा रहा हूँ, वहां जाऊंगा रायपुर में, बुला के बैंक अपने होटल में पूरी ओपिनियन लेने वाला। पर्पज ढूंढूंगा तो प्लान दूंगा, पर्पज नहीं मिलेगा तो प्लान नहीं देंगे। क्यों? प्रॉस्पेक्ट होने से अच्छा है प्रॉस्पेक्टिंग ना की जाए। हेलो, प्रॉस्पेक्ट खोने से अच्छा प्रॉस्पेक्टिंग। और एक बात बोल दूं, हमारी समस्याएं व्यवसाय संबंधित नहीं है। हमारी आज की समस्याएं व्यवसाय संबंधित नहीं है, व्यक्ति संबंधित है। यदि हम किसी व्यक्ति की समस्या जान लें और उसकी समस्या को सुलझा दें और ये दिखा दें कि तुम्हारी समस्या का निदान माय लाइफ के अंदर है, तो हमारे व्यवसाय की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। यस या नो? तो आपको उसकी नीड पकड़ना है और उस नीड के मुताबिक उसे प्लान प्रस्तुत करना है। फिर देखो अचीवमेंट कैसे खड़ा होता है। क्लियर हो गया लिस्ट पे? नेक्स्ट हमारा अगला है लिस्ट पैड। अब ये लिस्ट पैड, ये हमारा लिस्ट पैड है। प्रोडक्ट कौन ले रहा है, कंज्यूमर कौन है, कौन कौन बंदा है, सारी चीजें आपको इस तरह डेटा पे तैयार करना है। हर बार आपको बिजनेस में देखने को मिलता है। अब आपको समझना है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सर मैं सब कुछ खड़ा कर लेता हूं, टीम बड़ी कर लेता हूं, लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आती, टीम आती है और बहुत तेजी के साथ हमारी टीम क्विट करती है। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपका जो तरीका है, मेथड ऑफ अप्रोचिंग, जैसा मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। कॉन्टैक्टिंग कैसे किया जाता है सर? हेलो, मैं बताता हूं कैसे कॉन्टैक्टिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। फोन किया किसी को, हेलो, अगले ने कहा हाँ हेलो, हाँ नमस्ते भाई साहब, हाँ हाँ नमस्ते, बताइए सर आप कहाँ हैं कल? मैं कल कहाँ हूँ? मैं तो कल यहाँ पे हूँ। अच्छा भाई साहब आप टाइम नहीं निकाल सकते? नहीं मैं नहीं निकाल सकता। बताओ काम क्या है? नहीं सर वो एक मीटिंग बुलाना था। कैसी मीटिंग? कौन सी मीटिंग? अरे सर वो एक कंपनी है, एक बिजनेस है। अच्छा अच्छा रखो, बात करता हूँ। हम सोचते हैं मेरी बात ही नहीं सुनते। अब देखो मैं कैसे कॉन्टेक्टिंग करता हूँ, मैं अपनी तरीका बताता हूँ। मैंने फोन किया, हाय नीरज, हाउ आर यू? फाइन विनय सर, आप कैसे हो? मैं यार फर्स्ट क्लास। और बताओ मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं? पूरा उत्साह सर। वो साला बात तो कर रहे लेकिन सोच रहे आज इतना साला खुश क्यों नहीं है?
देखो उसको चिढ़ हो रही है, मैं इतना एक्साइटेड क्यों, इतना खुश क्यों। मैंने बात की, अरे यार नीरज जी बताओ तुम बुधवार को कहाँ हो। यार बुधवार को तो एक मेरे मित्र का बर्थडे है यार, उसी की बर्थडे में रहूंगा यार, उसने पहले से इनवाइट कर रखा। अच्छा कोई बात नहीं यार, ये बताओ तुम बृहस्पतिवार को कहाँ हो। बृहस्पतिवार को तो दोस्त मैं खाली हूँ यार। अच्छा एक बात बताओ यार दोस्त, क्या तुम बृहस्पतिवार का टाइम मुझे दे सकते हो क्या। हाँ क्यों नहीं यार, तेरे लिए तो जान हाजिर है। अरे यार जान नहीं चाहिए यार, एक दिन का टाइम चाहिए तेरा। हाँ बोलना कहाँ ना है। तो हम क्या कहते हैं, सीता किरण आ जाना। अब इसके पहले 10 कंपनी उसको सीता किरण बुला चुकी है, तो अपने को सीता किरण नहीं बोलना यार। एक काम करना, वो जो अपना हाट चौराहा है ना, उस हाट चौराहे पे मिलते हैं। कितने टाइम आना है यार, 10 बजे आना है। वो बंदा पौने 10 बजे खड़ा रहेगा। चैलेंज करता हूँ मैं, लेकिन आपने कोई पॉपुलर प्लेस बता दिया जहां सारी कंपनी की मीटिंग होती है, तो जैसे गधे सर से सीख रहे हैं वो, अच्छा कोई कंपनी की मीटिंग है क्या। और अगर आपने ऐसा स्थान बताया, किसी रेस्टोरेंट का नाम बताया, अरे अंबर रेस्टोरेंट पे आ जाना, तंदूरी रेस्टोरेंट पे आ जाना। अच्छा ठीक, कुछ पार्टी उल्टी लग रहा है यार, अब आ गया तंदूरी रेस्टोरेंट पे। आप सिर्फ बस क्या करना है, अपनी बाइक ले जाके उसको वहां बिठाना है, बेटा तू बैठ, आज तू मेरे साथ है, पूरा दिन पहले स्टैंड ले चुका हूँ, बड़ा फीलिंग उसको। तो हमारी जो कॉन्टैक्टिंग और इन्वाइटिंग का तरीका है ना, वो बहुत रॉन्ग है। राइट है रॉन्ग? हालांकि इसमें मैं बहुत लंबा बात करता हूँ, 5 से 6 घंटा कॉन्टैक्टिंग और इन्वाइटिंग की लिस्ट होती है दोस्तों, इसलिए माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। आप लोग इंटेलिजेंट और समझदार लोग हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं, मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि अगर झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, बजता है बाजा। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नाच न आवे तो आंगन। अगर हमें वो चीज करना नहीं आता तो हम दूसरों के दोस्त दे देते हैं। दोस्तों ये बिजनेस बहुत अच्छा है, सीखो इसे, समझो इसे, जानो इसे। नहीं समझ में आता, अप्लायंस से मिलो, ऊपर अप्लायंस से मिलो। हार्वेस्ट ने इतना खूबसूरत प्लान तैयार किया, वहां जाके सीखो। जहां जहां प्रोग्राम हो, पैसा पानी की तरह बहाओ, क्योंकि जिंदगी को बनाना है दोस्त, ये एक मौका है। दूसरा क्या करना है, 1 to 1। यहाँ लोग दिन भर में एक प्लान और नहीं हफ्ते में एक प्लान। नहीं कहो तो कसम धरा दूं, जिस लीडर को एक्टिव कहते हो मैं उसको बुलाऊं भी स्टेज पे। महीने भर में 5 प्लान कर लिया, माने किला फतेह कर लिया। एक्चुअली 8 घंटा अगर एक नौकरी करता है, एक चपरासी ना 5000 की नौकरी भी करता है, कितने घंटे काम करता है साहब, 8 घंटा। अगर एक माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस में 2,10,000 हफ्ता कमाने आता है, तो 8 घंटा वो पर डे काम क्यों नहीं करता। और अगर वो पर डे 8 घंटा काम करे तो कम से कम 8 प्लान पर डे होंगे। और 800 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मेरे 8 मित्र हैं, मैंने कहा यार तुम अपने 10 को बुला लो, 1 घंटे में 1 प्लान भी होगा, 1 घंटे में 10 प्लान भी होगा। यस या नो? ये है टीम वर्क। तो अगर आप इंडिविजुअल भी आते हो तब भी पर डे 8 प्लान होना। और मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फर्स्ट डे से कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ गया तो गारंटेड उसको 4 प्लान तो करना ही है। पानी पड़े, पाथर आवे, तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, 4 प्लान पर डे। तब तो आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में हो, वरना आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। माँ को धोखा, अपलाइन को धोखा, समाज को धोखा, खुद को धोखा दे रहे हो। अगर एक 8,000-7,000 की नौकरी करने के लिए यार हम लोग 8 घंटे काम कर सकते हैं, तो क्या जिंदगी बनाने के लिए, सारे सपने पूरे करने के लिए हम लोग यहाँ 8 घंटे काम नहीं कर सकते? प्लीज हेल्प मी। कर सकते कि नहीं कर सकते? मैं नहीं दे रहा मुझे, कर सकते हैं आप लोग? तो तैयार है? आज से 1 to 1 मिनिमम 4 होना चाहिए, नहीं तो 8 से नीचे नहीं होनी चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा चीज ये कब होगा, जब आप प्लान देना आता होगा। हम 1 साल से हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, 4.25% रैंक इनकम किसको मिलता है? कोई बात नहीं। ओवर राइडिंग किसे दिया जाता है? हाँ, कोई बात नहीं सर। आप मुझे बताइए कि इस इंडस्ट्री में लॉयल्टी किस रैंक से दी जाती है? थैंक यू। रैंक क्या है आपका? 30। 3 सवाल किया इसने। प्रॉब्लम किधर है सर? सोच के देखो, मेरे जैसे लेवल के लीडर पे आने के बाद, यानी आज मैं यहां हूं, कल मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तब भी पूरा प्लान जुबान था। डिस्ट्रीब्यूटर का टाइम, इसके लिए जो आप अपनी पर इच्छा चाहो मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने इसे बिजनेस की तरह समझा था, कोई स्कीम और चेन नहीं समझा था। तो आप लोग इसको व्यापार की तरह काम करो दोस्तों, और आज से सीरियस हो जाओ। आर यू रेडी?
तब जाके आप होम मीटिंग का कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड होगा, तब आप 5 लोग बीच में बात कर पाओगे, वरना आप एक आदमी से फेस टू फेस करने में डरोगे और अपलाइन की हमेशा मदद मांगोगे। मानता हूं आपका अपलाइन आपके लिए भाग रहा है और एक दिन आप क्या करते हो, साला अपलाइन बहुत बड़ा लीडर हो गया, जा मैं काम नहीं करूंगा। कल तो बड़ा कुटुर कुटुर सपोर्ट कर रहा था, आजकल तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, टाइम ही नहीं देता। अबे तू ही अकेले है क्या? हाँ, तेरे जैसे और 10 लीडर आ गए और 10 डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, उसके भी सपने हैं, वो बेचारा और किसी को टाइम देगा, जिंदगी भर बोझ बना के तुझे ही ढोता रहेगा। अरे मौका अच्छा है, सौभाग्य अच्छा है, अगर 10 दिन का टाइम दिया तो उसका फायदा उठा, और जब तक वो सपोर्ट कर रहा है तब तक तू मास्टर बन जा, प्लानर बन जा। हेलो, दुनिया का हर वो पिता अपने बच्चे पे गर्व करता है जब वो उसके काबिल बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। तो आप अगर प्लान नहीं दे सकते, आज भी आप एक लेवल पे जाने के बाद अपलाइन पे डिपेंड हो, तू अपलाइन आवे, मोटरसाइकिल लेके आवे, हाँ आ गए अपलाइन, चल भाई चलता हूं। जिंदगी भर तुम कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी का बागडोर अपने अपलाइन के हाथ में दे दिया। वो काम करेगा तो सेल आएगा, काम बंद तो सेल बंद। और तू कहता है कि मैं बिजनेस करने आया हूं, तू कहता है कि मैं बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करने आया हूं, तू कहता है मैं एंटरप्रेन्योर बनने आया हूं, तू कहता है मैं डायमंड बनूंगा। चुप चिरकुट कहेगा, तेरी औकात कहां है मेरे को पता है। वो भी एक सीनियर है, जो कल तेरा सीनियर है, उसे भी कल कुछ नहीं आता था, उसे आज आता है। और अच्छा लीडर वही सफल बनेगा जो अपलाइन को आता रहे, उसे अपलाइन से 10 गुना आना चाहिए। आज ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे साथ बहुत सारा गलत काम किया, बहुत सारा, मैं हिस्ट्री नहीं बताना चाहता, लेकिन सौभाग्यशाली हूं जो उन्होंने गलती किया दोबारा उन्हें मैंने मौका नहीं दिया। उन्होंने मीटिंग में टाइम दिया, नहीं आए, अंदर से कसम खाया, पेपर प्लान करता करता इतनी मोटी कॉपी भर डाला, जब तक प्लान देना नहीं आया मैं बिस्तर पे चैन से नहीं सोया। खुद प्लान दिया मैंने कि अगली बार से प्लान सिर्फ विनय तुम करोगे, जो उसके अंदर है वो तेरे अंदर क्यों नहीं है। मैंने ये दोष नहीं दिया सीनियर की वजह से मैं फेल हो गया। और सच बताऊं दोस्त, जब मैं प्लान देने गया इतनी मेहनत के बाद, पूरी रात भर काफी भरी, अगले दिन प्लान दिया, मेरी टीम कहती सर, मैंने कहा हाँ सर प्लान तो आप ही अब 2 कुछ मानी थे। क्यों सर, आप तो अपने अप्लाई से बहुत अच्छा प्लान देते हो सर, और खटाखट फार्म भर के पेमेंट भी ले लिया, रिजल्ट भी उसका नहीं मिलता था मेरे सीनियर का। अब मेरी टीम तो कहती थी प्लान होगा तो विनय सर के द्वारा होगा। अब आप बताओ सर, अगर आपकी टीम, आपकी 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो और वो दोनों कहें कि नहीं आप पुराना से अच्छा प्लान देते हो, आप अग्रवाल जी से अच्छा प्लान देते हो, कल्पना करो आपको कैसा महसूस होगा दोस्त? प्लीज प्लीज सर, कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा, फख्र महसूस होगा। तो क्या दुनिया में कोई आदमी है जो आपको रोक लेगा? लेकिन आप रुक कहाँ रहे हो? क्योंकि आप कहते हो सर फोन है, टिंग टिंग सर, हाँ सर 2 को प्लान देना है, हाँ लगा लो कल प्लान। अपलाइन को फोन दिया, सर प्लान देना, हाँ आ रहा हूं, अपलाइन नहीं आया। आप निगेटिव बिजनेस पे, नो ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, सिस्टम मेरा है, कंपनी ने सब कुछ सपोर्ट दिया, हार्वेस्ट इसीलिए बना है, आज मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या आप हमारी टीम हो? लेकिन क्यों? आपकी नजर में मैं आपका टीम नहीं हूं, लेकिन आप मेरी टीम हो, इसलिए मैं आज यहाँ हूं। हार्वेस्ट के सेशन में बैठे हो तो मैं हार्वेस्ट का एक कोच हूं, हार्वेस्ट का एक ट्रेनर हूं, रीजनल कमेटी का एक मेंबर हूं। यस या नो? मैं आपका टीम का हिस्सा हूं, माई लाइफ में ना सही, हार्वेस्ट में तो हूं। हेलो, तो आप लोग अपने स्वार्थ वाले नजरिए से ही देखते हो। इतना एजुकेशन चलाया लेकिन स्वार्थ का पर्दा आज ही हट नहीं रहा। आप मेरे टीम के हिस्से हो दोस्त। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये नहीं ये करती नहीं, मैं क्या कहता हूं, ख्वाबों में छिपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छिपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे कहीं तुम जानम, कहीं ना कहीं सकल तुम क्या करती
आती नहीं है। तब ये गाना गाते हैं जब मेरे दिल की दर्द सुनते हैं। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। मैं लोग क्या कहता हूँ, मैंने भी अपना दिल जा तेरे नाम कर दिया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम। सुनो, तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजार मैंने तारे गिनगी। तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजार मैंने तारे गिनगी। ये कहते हैं क्यों? याद तुम्हारी आती है, मेरी नींद चुराती है, चैन मेरा लेकर तूने मुझको बेचैन किया। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान। फिर क्या कहते हैं? तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। इसीलिए कहा जय लाइफ स्टाइल। माय लाइफ स्टाइल नाम नहीं पूरा यार, डिलीट होना है इधर से, इसीलिए तो गाना सुना रहा हूं। और एक बात कर रखना, जिंदगी भर याद रखना, और ये गीत हमेशा गाना जब मेरी याद आए। जानते हो कौन सी गीत? हाँ? क्या? हम तुम्हें चाहते हैं, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते। Are you ready? Are you excited? Are you excited? Great. तो तैयार हो गए? तो सफलता के पायदान पर आइए और गेटवे टू सक्सेस सेंटर का लाभ उठाइए। जहां पे प्लान जब तक आपको ना आ जाए, उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुली है हर वीक में। कौन सी वीक? लेकिन हम क्या करते हैं? लोग आएंगे तो आएंगे, नहीं तो हम नहीं आएंगे। आओ, रोज नए लीडर आते हैं, रोज अपना नया एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी बातें बताते हैं, उनसे सीखो। पता चला कि आज मैडम ने जीटीएस लिया, एक नई टेक्निक। अगले दिन अग्रवाल साहब ने लिया, नई टेक्निक। अगले दिन खुराना जी ने लिया, नई टेक्निक। पता नहीं किसकी कौन सी चीज अच्छी लगे, तो जो अच्छी अच्छी चीजें होना उसको कलेक्ट करो। आर यू रेडी? यस। तो आप ये करके फिर सीखोगे क्या? फॉलो अप। ये बड़ा खतरनाक है। आप लोग हर जगह जीत जाते हो, लेकिन गधे के सिर से सींग जैसे गाय होती है, यहीं से भागते हो। क्यों? क्योंकि जैसे सब कुछ हुआ, प्लान हुआ, सब कुछ हुआ, 24 से 48 घंटे में उसके यहाँ प्लान देने गए, तो क्या करता है? हम ये लोग क्या करते हैं? गाड़ी घोड़ा से ना जाना पड़े, किराया ना फूकना पड़े, फोन से करते हैं। एक बात याद रखना, फॉलो अगर आपने फोन से किया तो 99% आपको ना सुनने को मिलेगा। फॉलो का मतलब है फेस टू फेस, दोबारा मिलो। क्यों मिलो? क्योंकि जब वो एक्साइटेड होकर मीटिंग से आता है ना, तो वो 2-4 लोगों पे बरसात करता है, और जब बरसात करता है तो लोग उसका जूस निकाल लिए रहते हैं। तो जब फेस टू फेस हो गए तो आपको पता चलेगा उसके चेहरे पे खुशी है या चेहरा उतरा हुआ है, तो समझ लेना इसने खुरापात कर दिया। तब आप उसको कुछ मत करो कि लोगों ने निगेटिव किया। आप कहो, दोस्त मैं आपको अपनी जिंदगी की हिस्टोरी बताना चाहता हूँ। जब ये चेहरे से पढ़ लोगे तब आप मोबाइल पर पढ़ नहीं पाओगे। जैसे पढ़ा तो कहेगा बताइए, आप कहिए बॉस एक बात तो मानना पड़ेगा, मेरे गुरु ने कहा था जब अवसर बड़ा आता है तो बाधाएं साथ लाता है। अब उसकी आंखें खुली, अच्छा फिर? सर मैं आपको बताऊं, मैं ये बिजनेस देखा, मीटिंग सुना, सब कुछ समझ में आया, बिजनेस फाइनल कर दिया, और मैंने अपने अप्लायंस कहा आओ पैसा ले जाओ नेक्स्ट दिन। मैं बैंक से पैसा भी निकाल लिया, लेकिन दोस्त मैंने 2 लोगों को प्लान समझाया, उन दोनों ने कहा फंसे कि नहीं फंसे, और मैं इस डर से उनसे पूछा नहीं यार अभी तो मैं स्टार्ट करने वाला था, तुमसे प्लान करो, फंसना। और दोस्त उन दोनों ने मुझे इतना नेगेटिव किया कि मेरा अप्लायंस जब दरवाजे से आया यही मना रहा था कितनी जल्दी ये भाग जाए। उसको लगा क्या हेलो
इसे कहते हैं फेस रीडिंग। ये थोड़ा सा वर्कशॉप का चीज़ें हैं, इसके लिए वक्त सर चाहिए। कैसे किसी को पढ़ा जाता है, कैसे जज किया जाता है, क्या आदतें होती हैं, कैसे उसका फंक्शन बॉडी में उसकी चलता है, पैर फुलाता है, नाखून काटता है, चेहरा आंखें नहीं मिलाता, बहुत सारे टिप्स हैं, टेक्निक्स हैं। तो जब ये मैंने उसको बताया तो उसकी मैंने देखा आंखों में चमक बढ़ी, मतलब वो इंटरेस्टेड हुआ। फिर क्या हुआ विनय जी? हमने कहा फिर क्या था यार, अपलाइन आया, अप्लाइंस मैंने कहा मेरे पास सीखे हैं तो आगे बढ़ता हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मालूम है ना आपको? नहीं मालूम? अरे कितनी बार बताया साहब। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पहला ऑब्जेक्शन लोग ज्यादातर आपको ये सुनने को मिलेगा, आई डू नॉट हैव मनी टू स्टार्ट। ये बिजनेस करने के लिए मेरी जेब में पैसे नहीं है, मेरे बटुए में पैसे। अब तो इतनी मेहनत कर डाला, जीटीएस, डीओपी, मीटिंग, अपलाइन, अब इसके पास पैसा नहीं तो भिखारी को लेकर करे ही क्या? यस या नो? आपका जूस निकलता है कि उत्साहित होता है? सच बता, निकल जाता है, पंची हो बेकार हो गया पूरा मेहनत, राइट या रॉन्ग? अब जैसे उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो ध्यान रखना वो आपके चेहरे को बड़े गौर से देखेगा। आपका चेहरा उतर रहा है या आप चेहरा गिर रहा है या आपका जोश ठंडा पड़ गया है, क्या हुआ आपके साथ? वो अटैक इसीलिए करता है कि आपकी बॉडी के इंप्रेशन को देखना चाहता है। उसने कहा पैसा नहीं है, तो जैसे उसने मारा तो आपका तो ठंडा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जस्ट सपोज वो सोच रहा है कि बोलूंगा तो बिना निगेटिव होंगे, मैं मुस्कुराया बहुत जोर से, और बल्कि मेरी बत्ती ऐसे, तो मैं खड़ा हो गया। हमने कहा मैं तो मजाक तो नहीं कर रहा। नहीं विनय जी मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियली? हाँ विनय जी रियली? हाँ रियली? हाँ विनय जी। तुरंत खड़े होंगे सब, तुरंत खड़ा, ऐसे खड़ा कराया, जहाँ गिरा मैं सोफा से उठा और मैंने उसको फिर से, अब वो घबराया साला एकदम खप्पे में, यार मेरे पास पैसा नहीं, दिल से लगा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा मर कर क्या रहा हूँ। देखो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैंने कर दिया। हमने कहा दोस्त आज अगर पैसा होता तो क्या जरूरत थी माई लाइफ की यार? क्या जरूरत होता? आज तुम्हारा मेंटल 10,000 का नहीं है, इसीलिए माई लाइफ करना है। और तुम्हें पता है मैं कितने लाख कर्जा में था? जो कि मेरा जानने वाला बोलता हाँ मालूम है, 17 लाख तेरे मुंह से सुना। और अगर मैं वो दोस्त बोल देता मेरे पास पैसा नहीं है, और तुझे पता है मैंने बिजनेस की शुरुआत कैसे की थी? 28 दोस्तों से पैसा कलेक्ट करके बिजनेस शुरुआत किया था। किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 1500। मेरे पास स्टार्टिंग करने का पैसा नहीं था। मैं भी तेरी तरह बहाना बना सकता था, मैं भी तेरी तरह बहाना बना सकता था, लेकिन मैंने तेरी तरह बहाना, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, तुरंत स्टार्ट कर दो। डायरी में मैंने उनके सामने लिखा, टाइम की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई तो बिजनेस तुरंत स्टार्ट करेंगे, कोई बहाना नहीं करेंगे। अब वो देख रहे हैं क्या लिख रहा है, मेरी बात लिख रहा है। हमने कहा सर फाइनल? बोले फाइनल। अब मैंने लिख लिया सेटिस्फेक्शन के लिए। हमने कहा सर आप कितने घंटा सोते? बोले 6 घंटा। मैंने उनके सामने लिखा 6 घंटा। हमने कुछ और सोच लीजिए सर। बोले नहीं मेरी बचपन से आदत है 6 घंटे ज्यादा नहीं सोते। लिख दिया 6 घंटा। हम कहे सर जॉब कितने घंटे करते? बोले 8 घंटा। उनके सामने लिखा 8 घंटा। हमने कहा सर नहाना धोना पूजा करना फ्रेश होना कितना टाइम जाता है? बोले 2 घंटा। मैंने उनके सामने लिखा 2 घंटा। हम कहे सर और कुछ करते हैं? और तो कुछ नहीं करता हूँ, बस पेपर ऊपर पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। उनके सुबह शाम आधा घंटा पेपर में। बोले 1 घंटा। और बोले और कुछ नहीं। हमने कहा मास्टर साहब सुबह और शाम मिला के कितना घंटा? बोले 24। हमने कहा 6 सोने का, 8 ड्यूटी का और 2 घंटा पूजा पाठ फ्रेश होने का, तो 8 2 10, 10 6 16 और 1 घंटा पेपर का। कितना हो गया? 17 घंटा। और कितना बचा 24 में? हमने कहा सर ये 7 का विनय मैं भी सोच रहा हूँ यार, तू जब पेपर पे लिखा था कहाँ गया? हमने कहा मैं बताऊं? बोले हाँ बताइए। हमने जब आप स्कूल से साइकिल से निकलते हैं ना, चाय की दुकान पे ऐसे रुक जाते हैं, 2 चाय लाना। 2 मास्टर बैठ के तुम्हारी बहू कैसे, तुम्हारी बेटी कैसे, बहू तुम्हारी शरारती है नहीं है, मानती है नहीं मानती। 2 घंटा चाय की दुकान पे बगैर। हमारी तो रोज होता है। हम कहे वहां से साइकिल से निकले, गांव में मिल गए तो लोग भैया राम राम, और कैसे? आधा घंटा साइकिल टेक के वहां। हम कहे वहां से आए नाती लेके 2 घंटा घोड़ा बन गए, पिट्ठू चला रहे उसको, टीवी चला रहे देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। हाँ हमने कहा ये 7 घंटा जाता है मास्टर साहब।
ये 7 घंटा हमें दे दो ना, मैं गारंटी से बोलता हूं वेतन एक तरफ होगा और ये 7 घंटा एक तरफ। देखो प्लान समझा चुका था सब कुछ, अब बोलते हैं कैसे, इसका मतलब वो ढक्कन बंद करके प्लान सुना था। मुझे फिर से पेपर में प्लान देना पड़ा और उनको मैंने बताया साहब कैसे बताता हूं कि मास्टर साहब आप हमारे साथ आते हो और आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हो। मेरे साथ आके इच्छा, डिजायर माने होता है इच्छा, लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि डिजायर माने इच्छा अगर आपके अंदर है तो क्या आपके अंदर अकेले इच्छा है अमीर बनने का? 100% आबादी में है इच्छा अमीर बनने का। याद रखना, डिजायर माने इच्छा भी होता है और इरादा भी होता है। इच्छाएं मुश्किलें आने पे कमजोर हो जाती हैं, इरादे मजबूत बन जाते हैं। तो आपके अंदर इच्छा नहीं चाहिए, इरादा चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी में आगे ग्रोथ करना है तो इरादे क्या करते हैं? मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं। ये मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाती हैं और ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। ठोकरे खाकर कभी रुकना मत ऐ मुसाफिर। क्यों? क्योंकि ये ठोकरे ही तुम्हें चलना सिखाती है। तो जिंदगी में याद रखना, ये जो मुश्किलें हैं ये आपको इच्छा है कि इरादा, ये आजमाने आती हैं। अगर इच्छाएं हैं तो मुश्किलें आने पे कमजोर हो जाएंगी, इरादे मजबूत हो जाएंगे। एक बार की कहानी है, आप लोग सुकरात को जानते होंगे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे वक्त के। एक बार उनके शिष्य ने कहा अपने गुरु से कि गुरुजी, मैं जिंदगी में एक कामयाब और सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे सफलता का परिभाषा बता सकते हैं? तो सुकरात मुस्कुरा के कहे थे कि कल सुबह भोर में आ जाना नदी के किनारे, मैं तुम्हें सफलता का सीक्रेट बताऊंगा। शिष्य को झटका लगा कि गुरुजी तो बताने को यहाँ बता सकते हैं, नदी के किनारे पे, और ठंड का भयानक महीना था, पानी में हाथ डालने के बाद उनको डराने लगता था। और गुरुजी जब देखे शिष्य आ गया तो बोले जो मैं कर रहा हूं वही करो। अब गुरुजी लंबे चौड़े, सुकरात की बॉडी पर्सनालिटी 6.5 फीट की थी, हट्टे कट्टे, और वो सीधे नदी की तरफ बढ़ने लगे। शिष्य कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि गुरुजी जो बोल दिए। अब वो जाने लगे, शिष्य भी पीछे पीछे। अब गुरुजी को पानी यहाँ तक आया, शिष्य को यहाँ तक, और आए गुरुजी यहाँ तक, शिष्य को पानी यहाँ तक। गुरुजी आगे बढ़े यहाँ तक, शिष्य बेचारा यहाँ। जैसे उन्होंने देखा गर्दन तक पानी पहुंचा, पलटे, शिष्य को पकड़ा, डुबो दिया पानी के अंदर। आप बेचारा शिष्य छटपटा रहा, हाथ पैर मार रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद जब पानी में डुबोए रखा तो उसके हाथ पैर जो गुरुजी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तेजी के साथ, वो ढीला पड़ने लगा। जब हाथ पैर उसका ढीला पड़ने लगा, अर्थात गुरुजी की ताकत और नहीं लगा रहा था, उसके बाद गुरुजी ने उसको ऐसे पकड़ा, ऐसे ऊपर उठाया। जैसे उठाया, गुरुजी ने कहा था जब तुम इस पानी के अंदर डूब रहे थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? शिष्य ने कहा था गुरुजी हवा की। बोले यही है डिजायर, यही है सफलता। जिस दिन तुम्हारे अंदर ठीक उसी तरह से जिस तरह पानी में डूबते हुए इंसान को हवा की तलब लगती है ना, वो तड़प तुम्हारे अंदर जिस दिन कामयाबी की पैदा हो जाएगी, सफलता तुम्हारी दासी बन के रह जाएगी, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया? हम लोग किस पे बिलीव करते हैं? मेरे एजुकेशन में आपको पता चला मेरी पूरी टीम खत्म थी, फिर से खड़ा किया। यस या नो? ये क्यों हुआ? जब विनय को खुद पे भरोसा था या टीम पर? तो आप किस पे भरोसा होना चाहिए? खुद पर भरोसा होना चाहिए, टीम पर भरोसा नहीं। अपने आप पे बिलीव करो, क्योंकि हमारे पास दो चीज है, एक फेथ है और दूसरा बिलीव। फेथ हम कहां करते हैं? फेथ हम किस पे करते हैं? अल्लाह पर, भगवान पर, वाहेगुरु पर, जीसस पे। ये क्या है? हमारा फेथ है। क्या है हमारा? किसी ने ना तो अल्लाह को देखा, किसी ने भगवान को, किसी ने ना तो
जीसस को हमारा एक ऐसा भरोसा है कि ऐसी कोई दुनिया में शक्ति है। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं, मैं ऑल धर्म के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में, हर जगह जाता हूं और बहुत सारी मन्नतें मांग के देता हूं। ये हमारा क्या है? फेथ है। क्या है? फेथ माने क्या होता है? भरोसा। लेकिन एक दिन मेरा बेटा हॉस्पिटल में बीमार होता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसको बचाना मुश्किल है, अब तो इसका भगवान ही भरोसा करे, अल्लाह ही बचाए, सो जीसस ही से बचा सकता है। और उस दिन आप जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गिरजाघर में जाके दोनों पैर को गिराकर भगवान से, अल्लाह से आप वंदना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु मेरे बच्चे को बचाओ। और आपके आंखों से अश्रु गिरते, धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़। अचानक आपके दिमाग के, आपके जहन से एक आवाज आती है, घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और अचानक पता चलता है कि हॉस्पिटल से कोई भागते हुए मंदिर की तरफ या मस्जिद की तरफ आता है, कहता भाईजान भाईजान बच्चे को होश हो गया और खतरे से वो। उस दिन ईश्वर के प्रति आपका क्या होगा? विश्वास जागृत हो जाएगा। That is belief। इसे विश्वास, इसे बिलीव कहते हैं माय डियर फ्रेंड। जब हमारे आंखों के सामने ऐसी कोई घटना घटती है, जब वो नामुमकिन लगती है और ऊपर वाले को पुकारता हूं और वो काम मेरा हो जाता है, उस दिन मैं मान लेता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई है। ये विश्वास है। तो दोस्तों, इसी को कहा जाता है कि जिंदगी में अगर आगे ग्रोथ करना है, सेल्फ अपने आप पे बिलीव करने की क्वालिटी लाओ। और कहां पर, जिस बिजनेस में आप काम करने आए हो, कभी भी इस व्यापार पे अविश्वास मत करो, विश्वास करो। क्योंकि दुनिया के किसी प्रोफेशन में अविश्वास करने से कामयाबी नहीं मिलती, विश्वास करने से कामयाबी मिलती है। यस या नो? सो माय डियर, तीसरा है पॉजिटिविटी। हमेशा आपको हर परिस्थिति में, हर हालात में, कुछ भी हो, मैंने पूरी जिंदगी की स्टोरी साथ में बताते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 1000 मुश्किलों के बावजूद विनय मिश्रा रुका नहीं। और आप जितने इतिहास के पन्नों को पढ़ेंगे कि अनगिनत लोगों ने असफलताओं को देखा है, लेकिन लास्ट तक, जब तक उनकी जिंदगी में सांसें थी, राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है, लेकिन कभी उन्होंने खुद को सरेंडर नहीं किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप दुनिया के जितने बड़े सिकंदर से लेकर सारे कामयाब लोगों को देखेंगे, सबने ये हिस्ट्री दोहराई है माय डियर फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने इसको डेवलप कर लिया, टैकल कर लिया, तो 100% यू कैन डू इट। और आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं कि आपका जो मोमेंट है, इतने दिन में आप टीम कोऑर्डिनेटर बनेंगे, स्टार सिल्वर बनेंगे, क्या क्या बनेंगे 15 डे में, क्या तो सारे कामयाब और पॉजिटिव लोगों के लिए एक सजेशन है हार्वेस्ट की तरफ से कि हर 15 दिन में आपको ट्रेनिंग लेना है, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग, चाहे फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, चाहे SLSL। 3 एजुकेशन हम लेके आए हैं, चौथा PPSS आने वाला है। तो ये हर एजुकेशन आपको हर 15 दिन में खुद को मेंटेन और चार्जअप और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए आपका गोल होना चाहिए कि मुझे ये लेना ही लेना है 15 दिनों के अंदर। क्योंकि अभी यहाँ से जब निकलेंगे, या जो आपने 4 से 6 घंटे हमें दे रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि इस एजुकेशन से आपकी बॉडी, आपके मेंटल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यस या नो? तो सोच देखिए दोस्तों कि हर 15 डे में अगर आपने मेंटेन रखा तो डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा है कि GTS, गिरी हालत में हर हफ्ते में 2 GTS आपको मेंटेन करना है, यानी आपको अटेंड करना है। भाग भाग कर आप GTS लो, चूंकि दिमाग में कमांड देना है कि आई कैन डू इट। आप अगला देखो, सो टू प्लान क्या यहां लिखा है 2 डे, बट मैं कहता हूं कितना मिनिमम। मैं अपनी जिंदगी का प्रैक्टिकल बातें वो बोल के जा रहा हूं जो मैंने किया है। और आप देखिए, सीट विद योर अपलाइन स्पॉन्सर एवरी 50 डे, हर 15 दिन में अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन से अपने मनोदशा, अपने विचार, अपना पॉजिटिव, अपना नेगेटिव जरूर शेयर करें। लेकिन वो नीचे जाना, ऊपर पॉजिटिव या नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव, टीम के नीचे, टीम के पास पॉजिटिव और ऊपर सारा जहर उगलना है तो अपलाइन के पास उगलो, नीचे कुछ भी नहीं। लेकिन हम इसका जस्ट उल्टा करते हैं, हम सब टीमों के सामने गाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, अपलाइन की बुराई, इनका बुराई, वो बुराई, ये वो। कभी मत करना, वरना अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगला है दोस्तों, टीम कोऑर्डिनेटर बनने के लिए हमारे पास 1 मंथ का फार्मूला है, 4 वीक का, ATC बनने का, RTC बनने का। ये सारे फार्मूले को मैं किनारे करते हुए एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने अभी बिजनेस एक्सप्लेन किया है। तुम 10,000 की नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? इसका मतलब है तुम्हें बहुत जरूरत है इस बिजनेस को सीखने की।
तुम्हें वक्त देने की जरूरत है। जिस तरह तुम्हें बड़ा पैकेज, बड़ी डिग्री, बड़ी नौकरी चाहिए, उसके लिए तुम वक्त देते हो, उसके लिए यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा। और आपने अगर देने के लिए तैयारी कर ली तो 100% यू कैन डू इट। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारा जरूरत है, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, 95% फील्ड में वर्क करेंगे, लेकिन क्या करते हैं वो टीचिंग क्या करते हैं, 95% टीचिंग और 5% फील्डिंग, यानी फील्ड में जाते हैं। बताओ धंधा कहाँ निकलेगा सर, मार्केट में है धंधा ना, वो सिर्फ टीमों के साथ लगा रहता है, कभी सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी चीज समझो, डायमंड एंड अबव, या हमारे हार्वेस्ट ने कहा एनटीसी एंड अबव, जो पूरी इंडिया को एजुकेट कर सकते हैं, जिन्होंने 4 करोड़ का धंधा निकाला है मिनिमम, वो भी बीवी, 4 करोड़ बीवी, 2 करोड़ मैच, उनको ट्रेनिंग की हम पावर देते हैं। इसके नीचे का अगर आप आरटीसी भी हो तो आप ट्रेनिंग देने के लिए सोचो तक नहीं, सिर्फ फील्ड पे डटे रहो। जब एनटीसी पहुंच जाना तो हार्वेस्ट खुद आपको प्रमोशन देगा कि चलो ट्रेनर बनो, बहुत फील्ड में काम कर लिया है। अपना एक्सपीरियंस टीमों को जाके शेयर करो, लोगों को बताओ। सो माय डियर फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको डायमंड एंड अबव जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 10% फील्ड में काम और 90% ट्रेनिंग। और जब तक अभी आप एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबलिश नहीं होते, बड़ी इनकम नहीं आती, तब तक आपको क्या करना है, यस जो फील्ड में जाइए, 1 to 1 मिलिए, वहीं पे एजुकेट करिए, जो लेते जाइए उनको वहां बांटते जाइए, यही करना है। अब मैं आखिरी स्लाइड दे के मैं यहां से अपने प्रोग्राम को समाप्त करता हूं। आप यहां पे एक सीक्रेट समझिए, पूरे प्लान का निचोड़ मैं बता के जाना चाहूंगा। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, प्लीज हेल्प मी। अरे यार हार्ड वर्क करते हो तो हाथ उठाओ, क्या प्रॉब्लम है, तालियां हो जाए सबके लिए, ग्रेट। एक बात बोलूं, मार्केट में 2 तरह का वर्क है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। इस इन ग्राफ को बहुत गौर से समझना, ये है हार्ड वर्क का एफर्ट। क्या है हार्ड वर्क, जो लोग हैं ये एफर्ट करेंगे, और देखो इन्होंने पूरा मेहनत किया, जी तोड़, पूरी डेडिकेशन के साथ, और इनका ये वर्क होता रहा, और इस हिसाब से इनको क्या आया, इनकम। एफर्ट ज्यादा है, काम ज्यादा है, पैसा थोड़ा कम है। काम ज्यादा है, जब तक ये जिएंगे पैसा थोड़ा कम है। और यहां पर देखना, ये हार्ड वर्कर लोग हैं, लाइफ टाइम काम करते रहेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग ग्राफ क्या कहता है कि यहां पर आप देखो इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा इसको उल्टा चलना है। यहां पर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर वर्क शुरू में बहुत ज्यादा करता है, यानी मानो यहां पर 5000 फील्ड में जाके खर्च कर देता है, लेकिन आमदनी कितनी आती है, 500 रुपया। खर्च कितना बेचारे ने कर दिया फील्ड में, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, जीटीएस में, एसएलएसएल में मार भाग रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ, एफर्ट ज्यादा, इनकम। कुछ दिनों बाद उसने 4-6 लड़कों की 10 की टीम बनाई और वो उसके सहयोगी बने। अब यहां क्या हुआ, उसका काम हुआ कम, चूंकि टीम क्रिएट हुई, तो यहां क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ी। और यहां क्या हुआ, एफर्ट कम, इनकम ज्यादा। इस तरह से आप देखो, जस्ट उल्टा ग्राफ बनाया गया है कि जो हार्ड वर्कर है एफर्ट ज्यादा, आमदनी कम, और जो नेटवर्क मार्केटिंग में है उनका एफर्ट ज्यादा, इनकम कम। धीरे धीरे एफर्ट कम और इनकम ज्यादा। ये एक मार्ट की स्लाइड बताती है। और आज एग्जांपल के तौर पे हमें और खुराना साहब और जितने यहाँ कामयाब टॉप लीडर हैं, निशा मैडम हैं और तमाम लोग हैं, जितने भी सारे लीडर हैं, देखिए इनके पास पैसा इसलिए बरसता है क्योंकि इन्होंने इस ग्राफ को समझा है, आज अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया है और इन्होंने अपना टीम वर्क पे फोकस कर दिया है।